अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी इंसान अपने ही दिल से डरने लगता है। रात को अकेले में जब मोबाइल बंद होता है, जब शोर ख़त्म होता है, तो दिल के अंदर एक आवाज़ आती है, मैं कितना गुनहगार हूँ, क्या अब भी अल्लाह मुझसे मोहब्बत करेगा, क्या मेरा लौटना अब भी कबूल होगा। और उसी वक्त शैतान कान में धीरे से बोलता है, तू बहुत बिगड़ चुका है, अब तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज की ये बात उसी शैतानी झूठ को तोड़ने के लिए है। आज की ये वीडियो हर उस दिल के लिए है जो गुनाह के दलदल में फंस कर भी अल्लाह की तरफ देखना चाहता है। तो आज हम बात करेंगे गुनहगारों से अल्लाह की मोहब्बत। हाँ, गुनहगारों से भी अल्लाह मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत कैसी है, किसे मिलती है और कौन से ऐसे लोग हैं जो गुनाह करके भी अल्लाह के सबसे प्यारे बन जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक सुनना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा दिल बदल देने वाला पैगाम दूंगी जो आपका रिश्ता अल्लाह से फिर से जोड़ देगा। तो सबसे पहला सच है, अल्लाह गुनाह से नफ़रत करता है, गुनहगार से नहीं। बहुत लोग एक गलतफहमी में जीते हैं कि अगर मैंने गुनाह किया तो अल्लाह मुझसे नफ़रत करने लगेगा। तो बिल्कुल नहीं, अल्लाह गुनाह से नफ़रत करता है, लेकिन गुनहगार को समझाने, बुलाने, लौटाने वाली मोहब्बत से देखता है। जब तक इंसान की सांस चल रही है, इंसान गिरता है और अल्लाह उसे उठाने के लिए रास्ते बनाता है। आपने देखा है, कभी कोई माँ अपने बच्चे को गिरते देखती है तो क्या वो कहती है कि अब तू मेरा नहीं है? तो नहीं, वो बिल्कुल नहीं कहती। वो दौड़ कर उठाती है, चोट लगी हो तो फूंक मारती है और फिर चलना सिखाती है। तो अल्लाह की रहमत तो माँ की मोहब्बत से कई गुना ज़्यादा है। तो गुनाह का दर्द ईमान की निशानी भी हो सकता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जो इंसान गुनाह करके रोता है वो मर चुका नहीं होता। मर चुके वो होते हैं जो गुनाह करके हंसते हैं और शर्म महसूस नहीं करते। अगर आपके दिल में ये डर है अल्लाह नाराज़ है, तो सुनो, ये डर भी अल्लाह का एक इशारा है कि मेरे बंदे तू अभी मेरा है। क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का डर नहीं, उस दिल का जागना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपके अंदर पछतावा है, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें चुना है तुमसे बात करने के लिए। शैतान का सबसे बड़ा धोखा, अब तेरा तौबा का टाइम चला गया। शैतान आपको गुनाह करवाता है और जब आप गिर जाते हैं तो वो दूसरा वार करता है, अब तौबा भी नहीं होगी। यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। जब तक आपकी सांस चल रही है आप सोचते हो मैं इतना देख चुका हूँ, इतना कर चुका हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से बड़ी है। आपके गुनाह चाहे समुंदर जितने हो, अल्लाह की रहमत आसमान से भी बड़ी है। अल्लाह गुनहगारों को क्यों भी पसंद करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गुनहगार है, बल्कि इसलिए कि गुनाह के बाद जब बंदा लौटता है तो वो टूट कर लौटता है। उसका घमंड टूट जाता है, उसकी अकड़ ख़त्म हो जाती है और वो कहता है, ए अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, बस तू है। अल्लाह को टूटे हुए दिल बहुत पसंद है, क्योंकि टूटे हुए दिल में घमंड नहीं होता, टूटे हुए दिल में बनावट नहीं होती, टूटे हुए दिल में सच्चाई होती है। और यही सच्चाई अल्लाह के करीब कर देती है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं वाकई आपको रोक भी सकता है और बचा भी सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं ना कि मैं तो अच्छा नहीं हूँ, तो ये बातें हैं ना आपको गुनाह से भी बचा सकती है। कई लोग कहते हैं मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं दीन की बात नहीं कर सकता। तो देखो, ये बातें अगर आपको बेहतर बनने की तरफ ले जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यही बात आपको अल्लाह से दूर कर दे तो ये शैतान की चाल है। क्योंकि अल्लाह के पास आने के लिए फ़रिश्ता होना ज़रूरी नहीं, अल्लाह के पास आने के लिए बस एक चीज़ ज़रूरी है, सच्ची वापसी। तो अल्लाह की मोहब्बत का एक बड़ा सबूत वो मौके देता है। आप सोचो, कितनी बार आपने गुनाह किया और फिर भी आपकी ज़िंदगी चलती रही, रोज़ी आती रही, घर में सांसें चलती रही, दरवाजे खुले रहे। तो ये क्या है? ये अल्लाह की तरफ से मोहलत है, एक मौका है, एक समय है और एक दरवाज़ा। अल्लाह अगर चाहे तो उसी वक्त पकड़ ले, लेकिन वो पकड़ता नहीं, वो आपको वापस बुलाता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सज़ा दिल की बेचैनी होती है। कभी आपने महसूस किया सब कुछ होते हुए भी दिल बेचैन है, हंसी आती है लेकिन अंदर दर्द है, नींद आती है लेकिन सुकून नहीं, इबादत का मन नहीं लेकिन दिल खाली है। तो ये खालीपन कई बार अल्लाह का एक बहुत ख़ास
सिग्नल होता है कि मेरे बंदे तू मुझसे दूर हो गया है। और ये खालीपन दरअसल मोहब्बत की पुकार है। जिसे समझ लिया वो बच गया, जिसने नज़रअंदाज किया वो और गहरा चला गया। तो अल्लाह का एक तरीका वो बंदे को झटका देकर बचाता है। कभी कभी अल्लाह किसी गुनहगार को तकलीफ देता है, किसी रिश्ते में टूटन, किसी नुकसान, किसी बदनामी, किसी बीमारी, किसी डर, और लोग कहते हैं अल्लाह नाराज है। हो सकता है, लेकिन कई बार ये नाराज़गी नहीं होती, ये निजात होती है। क्योंकि अल्लाह उसको जिसको बचाना चाहता है उसे कभी झटका देता है ताकि वो होश में आ जाए, और जो होश में आ गया वो सबसे अमीर है। तो असली नेक कौन? जो गुनाह से बच जाए या जो गिरकर उठ जाए। बहुत लोग दूसरों को देखकर टूट जाते हैं, देखो वो कितना नेक है, देखो वो कितनी पाक है। लेकिन अल्लाह के पास नेक होने का मतलब सिर्फ गिरना नहीं, बल्कि गिरकर उठ जाना भी है। क्योंकि जो खुद को बहुत पाक समझता है, कभी कभी वही सबसे ज़्यादा गुमराह होता है। और जो खुद को गुनहगार मानकर रोता है वो अल्लाह के बहुत करीब होता है। तो सुनो, अल्लाह तुम्हारी नीयत देखता है। आप बाहर से कितने ही टूटे हुए हो, दुनिया चाहे आपको किसी नाम से बुलाए, लेकिन अल्लाह दिल देखता है। अगर आप आज ये तय कर लेते हो कि मैं बदलूंगा, तो अल्लाह आपके लिए रास्ते बदल देता है। शुरुआत में मुश्किल होगी, नफ्स रोकेगा, शैतान रुलाएगा, लोग ताने मारेंगे, लेकिन याद रखना, जब अल्लाह साथ हो तो कोई हार नहीं होती। गुनाह छोड़ना एक दिन का काम नहीं, ये सफ़र है। कई लोग तौबा करके फिर गिर जाते हैं और फिर कहते हैं मैं तो झूठा निकला। तो नहीं, आप झूठे नहीं, आप इंसान हैं। गुनाह छोड़ना एक सफ़र है, आप गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे। अल्लाह बस ये देखता है कि मेरा बंदा तो किस दिशा में चल रहा है। अगर दिशा अल्लाह की तरफ है तो आपकी ठोकरें भी आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, सच सच में जवाब देना। अगर आज रात नींद में आपकी आंखें बंद हो जाए और सुबह ना खुले तो आपके गुनाह आपको कहाँ ले जाएंगे? और अगर आज रात आप अल्लाह से कह दे, ए अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मुझे वापस ले ले, तो क्या अल्लाह आपको धक्का देगा? तो नहीं, अल्लाह आपको गले लगा लेगा, क्योंकि उसके बंदे को उससे ज़्यादा कोई नहीं चाहता। तो अल्लाह की मोहब्बत की पहचान वो आपके पर्दे रखता है। अगर अल्लाह आपसे नफ़रत करता तो आपके गुनाहों के पर्दे लोगों के सामने खोल देता। लेकिन देखो कितने गुनाह, और फिर भी दुनिया नहीं जानती। ये पर्दा अल्लाह की मोहब्बत है। अब आपका काम क्या है? उस पर्दे के बदले अल्लाह का हक अदा करना, लौट आना और छुप कर रो लेना। कौन सा गुनाह सबसे ज़्यादा खतरनाक है? हर गुनाह बुरा है, लेकिन सबसे खतरनाक गुनाह है अल्लाह की रहमत से मायूस होना। क्योंकि मायूस इंसान सुधरने की कोशिश ही नहीं करता, और जो कोशिश नहीं करता वो अपने ही हाथों से अपने लिए अंधेरा चुन लेता है। तो अगर आज आप मायूस हो तो ये वीडियो आपके लिए अल्लाह का पैगाम है। मायूस मत हो। मायूस मत हो। अब मैं आपको बहुत आसान और प्रैक्टिकल कदम बताती हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। गुनाह को नाम दो। कई लोग अपने गुनाहों को लाइफ स्टाइल कहते हैं, तो नहीं, अपने गुनाह को गुनाह मानो, यहीं से इलाज शुरू होता है। अकेले में अल्लाह से बात करो, लंबी लंबी बातें नहीं, बस सच्चे आंसू और एक शब्द, ए अल्लाह मुझे बचा ले। गुनाह के दरवाजे बंद करो। जिस चीज़ से गुनाह होता है उसे काटो। कुछ लोगों से दूरी, कुछ ऐसी गंदी हरकतें, कुछ आदतें, उनको बदलो। छोटा नेक अमल पकड़ लो, एक ही चीज़ पकड़ो, जैसे 5 मिनट, जैसे कि आपने तिलावत कर ली, अल्लाह से दुआ मांगो, या रोज़ का छोटा सा सदका दो। छोटा छोटा ही सही, लेकिन सदका ज़रूर करो। बार बार गिरो तो भी वापस आओ। शैतान कहेगा फिर गिर गया, आप कहो हाँ लेकिन मैं वापस भी आ गया हूँ। तो यही वापस आना अल्लाह को पसंद है। तो आज की वीडियो का निचोड़ बस इतना है। आपका गुनाह आपको अल्लाह से दूर नहीं करता, आपकी मायूसी आपको दूर करती है। अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ पाक लोगों के लिए नहीं है, टूटे हुए शर्मिंदा लौटाने वाले लोगों के लिए भी है। और याद रखना, अल्लाह के दर पर सबसे सुंदर चीज़ होती है एक गुनाहगार की सच्ची वापसी। अब मैं चाहती हूँ आप कमेंट में बस एक लाइन लिखें, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ताकि जब भी आप ये कमेंट देखें आपको याद रहे आपने अल्लाह से वादा किया था कि आज वापस आएंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची तो इसे किसी एक ऐसे इंसान को ज़रूर भेज देना जो अंदर से टूट चुका है और ख़ुद को ख़त्म समझ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपका भेजा हुआ एक मैसेज किसी की तौबा बन जाए।
اور آپ کی جنت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، آمین۔